हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 2.0 विकास में। आज की इस क्लास में हम देखेंगे क्लास 7th के मैथ का अभ्यास 8 की दक्षता अभ्यास 8 के सभी सवालों को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे और उनके नियमों को समझेंगे। यदि आप क्लास 7 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में दक्षता अभ्यास 8 के सभी क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करके सॉल्व कराया जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला हमको क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। दिया हमको क्या, 2x की पावर 2 y एक ब्रैकेट में दिया, इंटू दूसरे ब्रैकेट में हमको दिया है माइनस का 3x y की पावर 2। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर लाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर y इंटू माइनस का 3x y का स्क्वायर। आगे जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहले प्लस माइनस का करेंगे, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, माइनस 2 का 3 में करेंगे तो 2 तिहाई 6। यक्स स्क्वायर का जब यक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यक्स की पावर 3, और वाई का जब वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा वाई की पावर का 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर आ जाएगा -6 x की पावर 3 y की पावर 3। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमको क्या दिया है, 11 y स्क्वायर जेड स्क्वायर एक ब्रैकेट में दिया हुआ है और दूसरे ब्रैकेट में हमको दिया है 5x y z। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी चीजें ब्रैकेट में है उनको ब्रैकेट से बाहर लाएंगे, यानी ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 11 y स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू 5x y z। अब 11 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 इंटू 5 करें तो क्या हो जाएगा हमारा 55, y का y के साथ और z का z के साथ, लेकिन x नहीं है तो x का क्या करेंगे, x का सेम लिखेंगे, यानी x y स्क्वायर का y से गुणा होगा तो y की पावर 3, और z स्क्वायर का z से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा z की पावर 3। यानी हमारा जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का वो क्या होगा 55x y की पावर 3 z की पावर 3। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या दिया हुआ, x की पावर 6 इंटू 5 x की पावर 3 इंटू 2 y की पावर 2। अब इसका जब क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि ये सब क्या है ब्रैकेट के बाहर है, तो इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जहाँ कुछ नहीं वहां क्या मान लेते 1, यानी x की पावर 6 है, वहां पे क्या है 1 है, तो 1 इंटू 5 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा 1 इंटू 5 यानी 5, और 5 2 जा 10, यानी क्या हो जाएगा हमारा ये 10। यहाँ x की पावर क्या है हमारी 6 है, यहाँ x की पावर क्या है 3 है, और यहाँ पे x है ही नहीं, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो x की पावर 6 इंटू x की पावर 3। तो गुणे में क्या होता है, घातें जुड़ती है, यानी जो पावर होती हैं वो जुड़ जाती हैं, तो x की पावर 6 ये हमारा कैसे हो जाएगा x की पावर 6 इंटू x की पावर 3। तो इसको क्या होता है गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो x की पावर 3 प्लस 6, तो हमारा क्या आ जाएगा x की पावर 9। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा x की पावर 9 आ जाएगा। अब यहाँ क्या बच रहा है हमारा y, तो यहाँ पे क्या है बाकी पदों में y नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे y का स्क्वायर, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का हमारा आंसर आ जाएगा 10x की पावर 9 और y की पावर 2। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या दिया हुआ है 7 इंटू ब्रैकेट में दिया हुआ है x प्लस का 3, ये दिया हुआ। अब इसमें क्या करना है, तो इस तरह के मल्टीप्लिकेशन में हमको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर ही इन पदों का क्या करना है गुणा करना है, यानी कहने का मतलब है कि 7 का मल्टीप्लिकेशन करना है हमको किसको x प्लस 3 के साथ करना है। तो 7 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे x के साथ तो क्या हो जाएगा हमारा ये 7x हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या है सिंबल प्लस है, तो प्लस लगाएंगे, माइनस होगा तो माइनस, तो यहाँ पे हमारा क्या है प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। अब 7 का मल्टीप्लिकेशन 3 से करेंगे, तो 7 का जब मल्टीप्लिकेशन 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 7 त्रिक 21 यानी 21। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7x प्लस 21, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 7x प्लस 21। अब अगला देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 5।
तो क्वेश्चन नंबर 5 हमको क्या दिया है, माइनस का 6 इंटू ब्रैकेट में क्या दिया है, माइनस का m माइनस का 3, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर माइनस है, और जब भी माइनस माइनस का गुणा होता है यानी माइनस इंटू माइनस होता है, वहां पे क्या होता है हमारा, प्लस होता है। तो माइनस माइनस तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस। तो बचेगा क्या हमारा, यहाँ पे 6 बचेगा और यहाँ पे m बचेगा। तो यहां से हम क्या लिखेंगे इसको, 6m प्लस, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल कर दें या फिर माइनस माइनस का गुणा करके क्या करें, प्लस कर दें। तो माइनस माइनस प्लस या माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो 6 3 का 18। यह हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा 6m प्लस 18। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6, ए बी ब्रैकेट में हमको दिया है 3a माइनस का 5b, ये दिया हुआ है। अब आगे करेंगे, तो आगे जब करेंगे तो ए बी का हमको मल्टीप्लाई पहले 3a के साथ करना है और फिर 5b के साथ करना है। तो यहाँ पे हमारा पहले क्या है, 3 है तो 3 लिख दिया। अब a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, तो a और a का जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a 2 हो जाएंगे, यानी a की पावर क्या हो जाएगा 2, और b बच रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b। अब यहाँ पे प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस किया। अब ए बी का मल्टीप्लाई 5b से करना है, तो यहाँ पे क्या हुआ 5, a नहीं है तो a हमने लिख दिया, और b है और यहाँ भी b है तो b का मल्टीप्लीकेशन होगा तो b की पावर 2 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा आ जाएगा 3a की पावर 2b माइनस 5a b की पावर 2, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। अब अगला देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमको क्या दिया हुआ है, 2x प्लस का 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है x प्लस का 5। इसमें क्या करना है हमको, पहले 2x का मल्टीप्लाई x प्लस 5 में करना है, फिर उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई x प्लस 5 में करना है। तो आइए करते हैं, अब आगे करेंगे। तो 2x प्लस 3 का मल्टीप्लाई हमको x प्लस 5 के साथ करना है, तो आइए करते हैं। 2x इंटू एक्स करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगी, यानी 2x की पावर 2। अब हमारा क्या बचा है, यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ पे हमने क्या किया प्लस। अब 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारा 10, और यहाँ पे x है तो यहाँ पे x लगा दिया। अब यहाँ पे क्या है हमारा, दोनों जगह प्लस है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे प्लस। अब 3 का मल्टीप्लाई x प्लस 5 के साथ करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई जब x प्लस 5 के साथ करेंगे तो पहले x के साथ करेंगे, 3 इंटू एक्स करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 5 करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर वाले पद अलग करना है, x वाले पद अलग करना है और नॉन x वाले पद अलग करना है। तो आइए करते हैं, ये 2x स्क्वायर हमारा हो गया, क्योंकि ये पूरे क्या है एक ही पद में है, पूरी में क्या एक ही पद है 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे 10x है और यहाँ पे 3x है, तो दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 13x हो जाएगा, प्लस ये हमारा क्या बच रहा है 15। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 15। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमको क्या दिया हुआ है, x माइनस का 7 एक ब्रैकेट में दिया हुआ है और दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है x प्लस का 9, ये दूसरे ब्रैकेट में हमको दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले x माइनस 7 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे और फिर x माइनस 7 का मल्टीप्लाई 9 के साथ करेंगे। तो आइए करते हैं, x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x की पावर 2। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस, इस पद का हम इस पद के साथ गुणा करें, यानी x का पहले x से फिर 9 से करेंगे फिर 7 का, क्योंकि x हमारा क्या है ये पॉजिटिव है, क्योंकि जहां पे कोई सिंबल नहीं होता यहाँ पे क्या है हमारा प्लस है, और क्या है हमारा माइनस किसके साथ है 7 के साथ, तो यहाँ पहले हमारा क्या आएगा प्लस। अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे x का तो क्या हो जाएगा हमारा ये 9x हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये माइनस का 7x से मल्टीप्लाई करना है हमको x प्लस 9 में, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा सिंबल माइनस, और यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 7x।
अब माइनस प्लस हमारा क्या होता है, माइनस होता है। 7 × 9 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 63 आएगा। अब आगे करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हम क्या करेंगे, एक पद है अलग करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या है प्लस का 9 माइनस का 7, तो क्या करेंगे जो प्लस का 9 है और माइनस का 7 यानी घटाना है हमको, तो 9 में से 7 जाएगा क्या बचेगा 2। अब 2 बचेगा लेकिन सिंबल किसका आएगा यानी चिन्ह कौन सा, तो जो भी प्लस का बड़ा होगा तो प्लस का आएगा और माइनस का चिन्ह बड़ा होगा तो माइनस। तो यहाँ पे हमारा क्या है प्लस का बड़ा, तो ये हमारा प्लस का क्या बच जाएगा यहाँ पे 2x बच जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा हमारा ये 63 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 63। अब आगे करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमको दिया हुआ है 5x माइनस का 6y एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हमको दिया है 4x माइनस का 3y। अब इसका हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5x का पहले 4x माइनस 3y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -6 का मल्टीप्लाई 4x माइनस 3y से करेंगे। तो आइए करते हैं। तो 5x हमारा प्लस में है और 4x भी हमारा प्लस में है, तो 5 × 4 कितना हो जाएगा हमारा 20। यहाँ पे भी x यहाँ पे भी x यानी x की पावर 2 हो जाएगा। अब ये हमारा प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। 5 × 3 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 15, यहाँ पे x यहाँ पे y, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 15xy। अब यहाँ पे हमारा क्या है ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 6 × 4 हमारा क्या हो जाएगा 24, यहाँ पे x और y तो x y हो गया। अब यहाँ पे माइनस का 6 और माइनस का 3y है, तो माइनस माइनस हमारा क्या होता है प्लस, 6 × 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 18 और y की पावर 2, क्योंकि y यहाँ भी और y भी यहाँ भी है। आगे करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 20x की पावर 2 आ जाएगा। अब ये भी हमारा माइनस में है और ये भी हमारा माइनस में, यानी ये क्या है -15xy माइनस 24xy, तो माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन सिंबल किसका आएगा चिन्ह यानी माइनस का। तो 15 और 24 हमारा क्या हो जाएगा 39xy हो जाएगा और प्लस का हमारा क्या बच रहा है यहाँ पे 18y की पावर 2। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर हो जाएगा 20x² माइनस 39xy प्लस 18y की पावर 2। अब आइए अगला देखते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमको क्या दिया हुआ है x प्लस a एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है x प्लस का b। यहाँ हमको क्या करना है सेम वही क्या कि x का पहले मल्टीप्लाई हमको x प्लस b के साथ करना है और a का मल्टीप्लाई हमको फिर x प्लस b के साथ करना है। तो आइए करते हैं। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाए x की पावर 2 हो जाएगा, प्लस है हमारा यहाँ पे और यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस का क्या होगा प्लस, x का b के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा x b आ जाएगा, क्या आ जाएगा x b आ जाएगा। अब a भी हमारा प्लस में और x भी प्लस में, यानी यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ हमारा x a आ जाएगा क्योंकि x और a का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x a हो जाएगा और प्लस है हमारा तो a और b का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा a b। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ जाएगा x² प्लस xb प्लस xa प्लस ab। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ जाएगा। तो आई होप उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और 1 से 10 तक जो भी सवाल आपको बताए गए हैं वो भी बखूबी आपको बहुत ही सरल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमको क्या दिया है कि सर्व समीकरणों के प्रयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 11 में हमको जो करना है वो क्या करना है, सर्व समीकरण का प्रयोग करके उसका मान निकालना है। यानी दिया हमको क्या है 2x प्लस का 5 ब्रैकेट के पावर क्या दिया है 2। अब इसको आप समझिए, ये हमको क्या एक तरह से दिया है a प्लस b की पावर क्या दिया है 2 दिया है। यानी a प्लस b की पावर 2 होता क्या है हमारा, तो क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है। यानी यहाँ पे हमको क्या दिया है a बराबर दे दिया है हमको क्या 2x दे दिया है और b बराबर हमको क्या दे दिया है
5 दे दिया है। तो आइए अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। इस सर्वसमिका में हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे, यानी a बराबर क्या है हमारा 2x, तो यहाँ पे हम रखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए हमारा क्या है 2x इंटू बी हमारा क्या है 5 प्लस बी का क्या हमारा होगा बी स्क्वायर यानी 5 का x स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारा सर्वसमिका का प्रयोग करके क्या होगा, आंसर आएगा। तो आइए करते हैं आगे। 2x का पावर 2 यानी पावर 2 का मतलब है कि वो चीजें 2 बार लिखी हुई, यानी कहने का मतलब है कि अगर 2x की पावर 2 लिखा है तो इसका मतलब है 2x इंटू 2x लिखा है। अगर यही लिखा है 2x की पावर 4 तो इसका मतलब है कि 2x जो हमारा लिखा हुआ है वो कितनी बार लिखा है, 4 बार लिखा हुआ है। कितनी बार लिखा हुआ है, 4 बार, यानी पावर का मतलब ये होता है। तो 2x का 2x में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 और x का करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x की पावर 2, यानी क्या हो जाएगा 4x की पावर 2 प्लस है तो यहाँ पे प्लस। अब 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 और 4 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 20, x हमारा है यहाँ पे, तो x प्लस 5 की पावर 2 का मतलब 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 जब करेंगे तो क्या आएगा हमारा 25, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा 4x की पावर 2 प्लस 20x प्लस 25। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमको क्या दिया है 2x प्लस 3y की पावर 2। यहाँ भी हमको क्या दिया है, ध्यान से देखिए, सेम दिया है, क्या a प्लस बी हमको मानना है, यानी क्या कि a बराबर जो वैल्यू हमको दी है वो क्या दी है 2x और b बराबर जो वैल्यू हमको दी है वो क्या दी है 3y। इसको हमको किस में रखना है, सिर्फ a प्लस बी का जो हमारा होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है इसमें सिर्फ यहाँ पे वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है, यानी रखनी है। तो आइए वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पे हम रखेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस का 3y, ये हमारा क्या हो जाएगा 3y का स्क्वायर। ये हमने क्या किया, वैल्यू रख दी। अब वैल्यू जब हमने रख दी तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 2 जा 4 यानी 4x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 3 यानी 12, x और y है साथ में तो x और y प्लस है तो यहाँ पे प्लस 3y इंटू 3y यानी 3 3 इंटू 9 y की पावर 2, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y की पावर 2 हो जाएगा। अब अगला देखेंगे आइए, यानी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमको क्या दिया हुआ है x माइनस का 7 की पावर 2, और इसके पहले क्या दे रहा था क्वेश्चन a प्लस बी के फॉर्म में दे रहा था। अब इसको क्या मान ले a माइनस बी के फॉर्म में हमको दे दिया, यानी कहने का मतलब है कि a माइनस बी की पावर 2। तो a माइनस बी की पावर 2 का फॉर्मूला क्या होता है हमारा a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आगे इस इक्वेशन में हम क्या रखेंगे a बराबर x और b बराबर 7, वैल्यू क्या करेंगे पुट करेंगे यानी रखेंगे। तो आइए वैल्यू रखते हैं, तो x बराबर क्या रखना है, a बराबर हमको x यानी x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 7 प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x का मल्टीप्लाई यानी x स्क्वायर हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे क्या है हमारा माइनस, तो माइनस रख दिया, 7 इंटू 2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 14 और x है तो x, यहाँ पे हमारा क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस 7 इंटू 7 करेंगे तो 7 इंटू 7 हमारा क्या हो जाएगा 49 यानी 49, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 49। अब आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमको क्या दिया हुआ है 3m माइनस 4n की पावर 2, यानी यहाँ भी हमको क्या दे दिया है a माइनस का b का होल स्क्वायर यानी इक्वल टू
ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम रखेंगे क्या, a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3m और b बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4n। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो a बराबर हमारा क्या है 3 यानी 3m का पावर 2 माइनस 2 इंटू 3m इंटू 4n प्लस 4n की पावर 2। आगे सॉल्व करेंगे तो 3m इंटू 3m क्योंकि पावर 2 है तो 3 इंटू 3 9 और m इंटू m की पावर 2 माइनस है तो यहाँ पे माइनस 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 और 6 इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 24। यहाँ पे m है और यहाँ पे n तो 24 mn हो जाएगा प्लस यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा प्लस 4n की पावर 2 यानी 4n इंटू 4n तो 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा हमारा 16n पावर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या हो जाएगा 9m की पावर 2 माइनस 24mn प्लस 16n की पावर 2। तो आई होप उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं 14 नंबर तक आपको बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आइए अगला देखते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमको क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है क्या जैसा 14 यानी x प्लस वाई के फॉर्म में दिया है, या क्या दिया है x प्लस वाई के फॉर्म में दिया हुआ है। सेम जैसे आपने 14 को सॉल्व किया उसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 15 को भी सॉल्व करिएगा। अब आइए अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमको क्या दिया हुआ है 7 प्लस 3x एक ब्रैकेट में दिया हुआ है और दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है 7 माइनस का 3x। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए हमको क्या दिया हुआ है, अगर माने तो a प्लस बी और a माइनस बी ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कहने का मतलब है कि a प्लस बी एक ब्रैकेट में दे दिया है और a माइनस का b एक ब्रैकेट में दे दिया है। होता क्या हमारा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए माइनस का बी। यानी अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लें तो हमको ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो आइए करते हैं यहाँ से। तो हमारा क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ हमारा क्या है सेम 7 प्लस 3x प्लस के साथ एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में माइनस के साथ। तो कहने का मतलब है कि a बराबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 और b बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3x। इस वैल्यू को हम फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो आइए रखते हैं। तो a की वैल्यू क्या है 7 यानी 7 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम करेंगे तो 7 इंटू 7 क्योंकि स्क्वायर है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा सेम संख्या से दूसरे में। तो 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा, माइनस है यहाँ पे तो माइनस आ गया। अब 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 और x इंटू x करेंगे तो x की पावर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा हमारा 14 माइनस 9x की पावर 2। अब आइए अगला देखते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमको क्या दिया है 4a प्लस 3b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में दिया है 4a माइनस का 3b। यहाँ भी हमको क्या दिया हुआ है a प्लस का b एक ब्रैकेट में, a माइनस का b एक ब्रैकेट में। यानी हमसे क्या कह रहा है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या होता है a प्लस बी ए माइनस का b। यानी a बराबर हमारी जो वैल्यू है वो क्या है 4a है और b बराबर जो वैल्यू है हमारी वो क्या है 3b है। तो इस वैल्यू को क्या रखेंगे इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो यहाँ से रखेंगे 4a की पावर 2 माइनस 3b की पावर 2। आगे करेंगे तो 4 इंटू 4 करेंगे तो 4 इंटू 4 16 a की पावर 2 यानी a स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 यानी 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9 एंड b की पावर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा जो आएगा वो क्या आ जाएगा 16 a की पावर 2 माइनस 9 b की पावर 2। तो आई होप उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और अभ्यास 8 के दक्षता अभ्यास के सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ गए होंगे।
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।